तुम जाकर के रानी द्रौपदी को की सभा में आए। सेवक ने जाके कहा, द्रौपदी ने कहा कि मैं इस समय रजस्वला हूँ, एक वस्त्र धारण किया, इसलिए मैं इस अवस्था में वहां पर राजसभा में नहीं जा सकती हूँ। दुर्योधन ने दुशासन से कहा कि दुशासन तुम जाओ और तुम द्रौपदी को पकड़ करके लाओ। तो दुशासन गया है। द्रौपदी ने मना किया कि मैं इस समय रजस्वला हूँ, इस परिस्थिति में राजसभा में नहीं जा सकता। तो दुशासन ने द्रौपदी का केस पकड़ लिया और केस पकड़ कर घसीटते हुए राजसभा में पहुंचा। जैसे भीमसेन ने देखा, उठ के खड़ा हो गया। अरे दुष्ट दुशासन, जिस हाथ से तुमने हमारी द्रौपदी का केस पकड़ा है, यदि उस हाथ को नहीं तोड़ा तो मेरा नाम भीमसेन। ऐसा प्रतिज्ञा किया। युधिष्ठिर जी ने उनको शांत किया। बैठ गए। दुर्योधन कहने लगा, ये जो है 5 पतियों की स्त्री है, इसका क्या लाभ श्रम, तो वैश्या के समान है, इसको भरी सभा में वस्त्रहीन करके मेरी जांग पे बैठा। अब वहां पर भीमसेन को दोबारा क्रोध आया। बोले, दुष्ट दुर्योधन, यदि युद्ध क्षेत्र में मैंने तेरा जांग नहीं तोड़ा तो मेरा नाम भीमसेन। दूसरी प्रतिज्ञा किया। अब तो दुशासन ने द्रौपदी की साड़ी पकड़ ली हाथ में। तो भीमसेन को खुद दोबारा क्रोध आया। उठ के खड़ा हुए क्रोध में गुस्सा होकर कहने लगे, अरे नकुल सहदेव, तुम आग ले आओ, मैं इस युधिष्ठिर के दोनों हाथ जलाऊं। क्योंकि इसी युधिष्ठिर के कारण आज सती द्रौपदी की स्थिति हो। अर्जुन ने उनको बैठा के जैसे तैसे शांत किया। महाराज, द्रौपदी राजा धृतराष्ट्र से कहने लगी, हे राजा धृतराष्ट्र, आपके इस सभा में अधर्म हो रहा है, अन्याय हो रहा है, एक सती नारी का अपमान हो रहा है, और सती के नारी के अपमान से सर्वनाश हो जाता है। अब भी तुम इस सर्वनाश से अपनी सभा को बचाओ। लेकिन धृतराष्ट्र कुछ नहीं बोला। फिर बड़े बड़े महारथी बैठे थे, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और भी बड़े बड़े वीर बैठे। सबकी ओर देखा, लेकिन कोई या सिर उठा नहीं रहा ऊपर को, क्योंकि दुर्योधन का अन्न खाने से सबकी बुद्धि दूषित हो गई। जैसा अन्न खाता है वैसा ही मन बनता है। यदि दुष्ट दुराचारियों का अन्न खाएंगे तो तुम्हारा ही बुद्धि वैसे ही हो जाएगा। इसलिए कहा गया कि मेहनत की कमाई से जो अन्न मिलता है तो दूध के समान होता है, और जो बेईमानी करके छल कपट करके कमाया जाता है खून की कमाई। तो खून की कमाई से नाश होता है। एक बार गुरु नानक जी भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते करते गांव में पहुंचे। एक जमींदार जो धनी आदमी था, उसने निमंत्रण दिया कि मेरे घर भोजन करें, और एक किसान ने निमंत्रण दिया मेरे यहाँ भोजन करें। लेकिन गुरु नानक देव जी जमींदार के यहाँ नहीं गए, किसान के यहाँ गए, उनके यहाँ रोटी खाया। तो जमींदार आए, महाराज हमारे यहाँ क्यों रोटी खाने नहीं आए? बोले ठीक है, तुम रोटी लेके आओ। एक रोटी जमींदार का लिया, एक रोटी किसान का लिया, दोनों को दबाया। एक में से जो जमींदार का रोटी था, उसमें जमींदार मतलब बड़ा जो धनी आदमी था, उसके रोटी में से खून की धारा निकली और किसान के रोटी में से दूध की धारा। तो जो परिश्रम की कमाई है, मेहनत की कमाई है, उसका अन्न जो होता है दूध की कमाई है, उससे संतान फलती फूलती है, घर में सुख संपत्ति का निवास।
तो सबसे प्रार्थना किया, लेकिन कोई भी उस सभा में रोक। विदुर जी ने विरोध किया, ये बहुत ही गलत हो रहा है। तो दुर्योधन बोला, अरे दासी पुत्र, तुम हमारे यहाँ ही जाते हो और हमारे विपक्ष में बोलते हो, निकाल दो इसको सभा में। तो विदुर जी वहां से उठ के चले, क्योंकि जहां पर अधर्म हो रहा हो, अत्याचार हो रहा हो, या तो उसको रोक दें यदि शक्ति हो तुम्हारे अंदर, नहीं तो उठ के वहां से चले। देखने वालों को भी पाप लगता है। तो महाराज द्रौपदी ने देखा कि अब तो कोई सहारा नहीं दे रहा है, तो सोचा मैं भी वीर हूं, छत्राणी हूं। उसने दोनों हाथ से अपने बस पकड़ लिया। इधर दुष्टासन, जिसको 10,000 हाथी का बल है, जोर लगा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण द्वारकापुरी में विराज रहे हैं, महारानी रुक्मिणी के महल में। भोजन का समय है, भोजन की थाली आगे है, भगवान हाथ में ग्रास लिए हुए, लेकिन अंदर नहीं जा रहा। महारानी रुक्मिणी कहती कि प्रभु आप भोजन क्यों नहीं कर रहे हैं? भगवान बोले, हमारे भक्त पे विपत्ति पड़ी हुई है, इसलिए मैं भोजन नहीं कर रहा। बोले प्रभु विपत्ति आए तो आप जाओ, भक्त की रक्षा करो, आप तो भक्त वत्सल हैं। बोले कैसे जाए? बोले क्यों, क्या बात? बोले द्रौपदी को अभी अपने बल का सहारा है। जब तक जीव को अपने बल का सहारा होता है, तब तक मैं नहीं जाता। जब जीव अपना बल छोड़ करके मेरे बल के अधीन हो जाता है, निर्बल के बलराम, तब मैं जाता हूं। तो महाराज द्रौपदी ने देखा कि अब अपना भी बल काम नहीं कर रहा है, दोनों हाथ ऊपर उठा दिया, भगवान को पुकार रही है, गोविंद द्वारिका वासिन कृष्ण गोपी जन प्रिय कौरवे परिभूता माम किम न जानसि केशव। हे गोविंद, हे द्वारकावासी, हे कृष्ण, हे गोपी जन प्रिय, इस कौरव की सभा में मेरी रक्षा करी। हे नाथ रमानाथ ब्रजनार्थातिनाशन कौरवार्णमगना माम उद्धरस्य जनार्दन। कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मन विश्वभावन प्रपन्नां पाहि गोविंद कुरु मध्ये वसीदताम्। हे गोविंद, हे द्वारिकानाथ, हे रमानाथ, हे ब्रजनाथ, मेरा संकट से उद्धार करिए, उद्धार करिए, रक्षा करिए। द्रौपदी कह रही है, अरे जाओ मुरारी, सभा बीच बहना आज, सभा बीच बहना आज, लोती तुम्हारी आ। जाओ मुरारी, जाओ मुरारी, सभा बीच बहना आज, सभा बीच बहना आज, रोती तुम्हारी। और कहने लगी द्रौपदी, तुम्हारी गुरु द्रोण भीषम पिता मौन हो रहे, देख करके सबके नयन रो रहे। खिंची जा रही है साड़ी, खिंची जा रही है साड़ी, सर से हमारी। जाओ मुरारी,
झुकाए बैठे पांचों पति, गर्दन झुकाए बैठे पांचों पति। विवश हो रही है राधे तेरी द्रौपदी, विवश हो रही है राधे। अरे पांचों पतिन के बीच, पांचों पतिन के बीच लाचार नारी, आ जाओ मुरारी, सभा बीच बहना आज, सभा बीच बहना आज रोटी तुम्हारी। तुम्हारी बहन का जी हरण हो रहा, सभी बैठे सभी मौन बैठे कुछ ये हरण हो रहा। सभी मौन बैठे कुछ ये हरण हो रहा। आकर बचा दो लाज, आकर बचा दो लाज जाए हमारी, आ जाओ मुरारी, आ जाओ मुरारी। जाओ मुरारी। प्रार्थना कर रही है द्रौपदी जो है। बिन काज आज महाराज लाज गई मेरी, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण मैं तेरी। बिन काज आज महाराज लाज गई मेरी, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण मैं तेरी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, बोलो संत भगवान की जय। अरे संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कागा से तोए हंस मनावे, कागा से तोए हंस मनावे। हरि राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। बन गई प्रहलाद जू की बन गई, ओ द्रौ जी की बन गई प्रहलाद जू की बन गई। अरे हो तेरो बड़ो भाग तेरी अच्छी बनेगी।
से अनुराग रे तेरी अच्छी बने तेरी बिगड़ी बने। बोले संत भगवान की। हमारे परम पूज्य श्री संतोष दास जी महाराज आज पधारे हैं कृपा करके, जो परम पूज्य श्री मास्टर बाबा महाराज जी के अंग संग सेवा में रहे, निरंतर निधि सेवा में बाबा महाराज की सेवा करते और ठाकुर जी की सेवा आज भी उसी भाव चाल से आश्रम में सेवा का काम कर रहे हैं। हम लोगों को परम सौभाग्य है जो आज दर्शन मिला है। आइए हम लोग प्रसंग में चलते हैं। द्रौपदी पुकार रही है, प्रभु से प्रार्थना कर रही है, प्रभु मेरी यहाँ पर लाज लुट रही है, आओ आकर के बचाएं। कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। वो कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, वहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। जो शासन के हाथों तेरी द्रौपदी की, जो शासन हाथों तेरी द्रौपदी की, सभा बीच सारी बिकी जा रही है। कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, जहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। आओ मेरे कृष्ण मेरी दे दो नैया, आओ मेरे कृष्ण मेरी दे दो नैया, तुमको बहना बुलाती है भैया, तुमको बहना बुलाती है भैया। अगर तुम न आए सभा में मुरारी, अगर तुम न आए सभा में मुरारी, अगर तुम न आए सभा में मुरारी, लाज मेरी लुटी जा रही है। कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, कहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। और क्या करें? सुंदर श्याम आना होगा, आकर लाज बचाना होगा। हे मेरे श्याम पर आना होगा, आकर लाज बचाना होगा। मेरे श्याम सुंदर तुझको आना होगा, आकर लाज बचाना होगा। आना होगा, 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 आना होगा,
तुझको आना होगा, आकर लाज बचाना होगा। बोलो रक्तवत्सल भगवान की जय हो। द्रौपदी ने इस तरह से पुकार किया महाराज, तो भगवान प्रकट हो गए, वस्त्रावतार धारण किया। अब तो महाराज एक ओर से दुशासन वस्त्रों को खींच रहा है और दूसरी ओर से भगवान के हस्त कमल से वस्त्र निकल रहे हैं, खींचते खींचते वस्त्रों का पहाड़ का ढेर लगे और दुशासन बेहोश होकर के गिर गया। पाई अनुशासन दुशासन करी कोप धायो, द्रुपद सुता को चीर गहे भीड़ भारी है। भीषम कर्ण द्रोण बैठे व्रतधारी तह, कामनी की ओर काहू नेक ना निहारी है। सुन के पुकार धाये द्वारिका के दुराई, बाढ़त दुकूल खैचे भुजबल हारी है। साड़ी बिच नारी है कि नारी बिच साड़ी है, कि साड़ी ही की नारी है, कि नारी ही साड़ी है। यहाँ पर ही पता नहीं चल रहा है कि इस साड़ी बीच में है कि नारी भी, क्योंकि साड़ी साड़ी दिख रही है और नारी ही नारी। द्रुपद सुता निर्बल भई जाछिन, तजियाए निज धाम। दुशासन की भुजा थकित भई, बसन रूप भय श्याम। सुनिए मैंने निर्बल के बलराम। तो भगवान जो निर्बल हो जाते हैं, दीनहीन हो जाते हैं, क्योंकि भगवान है निर्बल के बल, दीनों के नाथ, दीनानाथ, दीन बंधु उनका नाम है। जब तक हम लोगों के अंदर अहंकार है, अभिमान है, मैं कुछ हूं, मैं कुछ कर सकता हूं, तब तक ईश्वरी शक्ति सहयोग नहीं करती। जब अपना बल खो करके भगवान को पुकारेंगे तो भगवान अवश्य आएंगे। कहा करे बैरी प्रबल, जो सहाय रघुबीर। 10 सहस्त्र गज बल घटो, घटो न 10 गज चीर। 10,000 हाथी का बल घट गया, लेकिन द्रौपदी का जो 10 गज का चीर था वो नहीं घटा। पहले आप लोग कथा सुना चुके हैं कि दुर्वासा ने वरदान दिया था कि बेटी तुम्हारा वस्त्र कभी नहीं घटेगा। दूसरा, भगवान कृष्ण ने वरदान दिया था कि तुम्हारा वस्त्र कभी, ये जो तुमने हमको वस्त्र बांधा उसका ऋण मैं आगे चुकाऊं। इस तरह से महाराज भगवान ने द्रौपदी की लज्जा की रक्षा की। अब द्रौपदी ने सभा में ललकार के कहा, आज जो है जय श्री राधे, राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। द्रौपदी ने कहा कि मैं आज इस सभा का नाश करूंगी। अब आज ये सभा वाले इस सती का शक्ति को देखें।
जब ऐसा कहा, गंधारी निकल के भीतर से, अब तक तो नहीं आई थी, अब आई और हाकार करने लगी, कहने लगे सभासदों, तुम लोग इतने अज्ञान में डूबे, और सती द्रौपदी सती है, इसे सारा हस्तिनापुर का नाश हो जाएगा। राजा धृतराष्ट्र अब भी चेत जाओ, नहीं तो सती के कोप से कोई भी नहीं बच पाए। धृतराष्ट्र ने हाथ जोड़ करके क्षमा मांगी, बेटी हमारे द्वारा बड़ा भारी भूल हो गई, अपराध हो गई, क्षमा करो, और जो तुम चाहो वो ले लो, वरदान देता हूँ। बोले हमारा सारा राजपाट सब लौटा दो और दास्ता से मुक्त कर दो पांडवों को। बोले ठीक है, ऐसा ही हो। तो दास्ता से मुक्त कर दिया, राजपाट सब खजाना सब वापस कर दिया, लेके चल दिए। आधे रास्ते में नहीं पहुंचे, दोबारा बुलावा। दुर्योधन ने कहा कि फिर से बुलाओ युधिष्ठिर को, इतना कांड हो गया फिर भी कह रहा है। और यदि धृतराष्ट्र ने डांटा, अरे दुष्ट, तुम्हारी दुष्टता का अंत नहीं है, इतना कांड हो गया फिर भी तुमको शर्म नहीं आती। लेकिन दुर्योधन ने कहा देखो, बुलाना तो बुला दो, नहीं तो फांसी खा करके मर जाऊं। तो पुत्र के मुंह में अंधा था, बोले ठीक है भाई, फांसी खा के मत मरो, मैं बुलाता हूँ पुनः। तो युधिष्ठिर महाराज के पास पुनः सूचना दिया, फिर दोबारा आए लौट के, क्योंकि धर्मराज है। पुनः जुआ वाले इस शर्त पे हुआ, इस बार जो जुआ में हारेगा 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास। जुआ में हार गए तो पांचों पांडव और द्रौपदी वनवास के लिए चले गए। कुंती महारानी वृद्ध थी, उनसे प्रार्थना कर दिया, आप तो विदुर जी के भवन में रहें, आप कहाँ जंगल में भटकेंगे। तो कुंती माता तो विदुरानी के पास जाकर रहने लगी। और महाराज पांचों पांडव वन में जाके रहने, लेकिन जहां पांडव हैं वहां पर सभी साधु संत महात्मा ब्राह्मण पूरा सब लोग वहां इकट्ठे हो गए, सब लोग निवास करने लगे वहां जाकर के। भोजन की क्या व्यवस्था हो जंगल में, तो भगवान सूर्य की उपासना की, उससे एक बटलोई, यहाँ पर हमारे यहाँ मटकी बोलते हैं, वो दिया सूर्य भगवान ने। उसका गुण क्या था कि उसमें जो इच्छा करो वही बनता था। खीर चाहे खीर बन जाएगा, पुआ, जो भी इच्छा करो वो चीज बनता था। लाखों आदमी खा लें, उससे भोजन समाप्त नहीं होता, अक्षय पात्र। लेकिन द्रौपदी जब खा लेती थी उसके बाद फिर उसमें कुछ नहीं। ये उस पात्र का गुण था, अक्षय पात्र का। उससे महाराज लाखों संत ब्राह्मण दीन दुखी वहां पर नित्य भंडारा होता है। प्रतिदिन युधिष्ठिर महाराज जंगल में ही सबको प्रसाद पवाते थे। इधर दुर्वासा ऋषि एक बार हस्तिनापुर पहुंच गए, बड़े क्रोधी महात्मा हैं, थोड़ा भी इधर उधर हो जाए महाराज तो श्राप देने के लिए तैयार। दुर्योधन को पता था, तो दुर्योधन एक पैर पे खड़े होकर सेवा करता था और 24 घंटा हर तरह का पकवान मिष्ठान व्यंजन तैयार रहते थे कि महाराज जी जो मांगेंगे सो तत्काल चाहिए। तो हमेशा कढ़ाई चलता रहा, हलवाई लगे हुए, और स्वयं दुर्योधन खड़ा रहता था, कोई सेवा हो, पानी चाहिए, कुछ भी चाहिए। 4 महीने सेवा किया, प्रसन्न हो गए दुर्वासा ऋषि। बोले कि कोई वरदान मांगो। बोले महाराज वरदान देना चाहते हो तो आप दोपहर के समय चले जाओ पांडवों के पास वन में, और वहां कहना कि भोजन चाहिए। द्रौपदी जब भोजन कर ले उसके बाद जाए। बोले ठीक है, चल दिए महाराज। अकेले नहीं है दुर्वासा ऋषि, 10,000 शिष्य और साथ में पहुंच गए। युधिष्ठिर महाराज ने स्वागत किया, बड़ी कृपा किया, अपने दर्शन दिए। कैसे आना हुआ, कहाँ से आ रहे हैं? बोले मैं हस्तिनापुर से आ रहा हूँ, सुबह का चला हूँ, दोपहर हो गया, बड़ी भूख लग रही। युधिष्ठिर महाराज समझ गए कोई विपत्ति आने वाली है, क्योंकि द्रौपदी ने तो भोजन कर लिया है, अब उनकी भोजन की व्यवस्था कहाँ से हो गई। लेकिन बोले देखो महाराज गृहिणी से पूछता हूँ। बोले ठीक है, तुम गृहिणी से पूछो, जब तक मैं दोपहर का स्नान करके
संध्या करके आता हूँ। चले गए स्नान करने। अब इधर युधिष्ठिर महाराज महारानी द्रौपदी के पास पहुंचे। देवी, आज तो बड़ी संकट आ गया है, विपत्ति का समय। बोले क्या महाराज? बोले दुर्वासा ऋषि आए हैं और करें भोजन चाहिए और 10,000 शिष्य साथ में, कैसे व्यवस्था हो? कैसे व्यवस्था हो? क्योंकि जो है द्रौपदी महारानी ने भोजन कर लिया। तो द्रौपदी महारानी का देखो भाई, हमारे तो एक ही सहारे हैं, भगवान कृष्ण, और हमारा कोई सहायक नहीं। तो भगवान को ही पुकारो भाई, जो सबके दुखों को दूर करते हैं। तो भगवान को द्रौपदी पुकारने लगी, हे प्रभु, हे द्वारकानाथ, हे गोविंद, हे दामोदर, अब इस विपत्ति में, संकट में आप ही मेरी रक्षा करें। पुकार रही द्रौपदी। भगवान कृष्ण दोपहर का समय है, विश्राम कर रहे थे। महारानी रुक्मिणी चरण सेवा कर रही थी। जैसे ही पुकार कान में सुनाई पड़ी, भगवान बैठ गए। रुक्मिणी महारानी कहने लगे, प्रभु अभी तो आप विश्राम कर रहे, अभी कुछ ही समय हुआ है, आप कैसे बैठ गए, क्या बात? भगवान कहने लगे, मेरी भक्त जो द्रौपदी है उस पर संकट आया। रुक्मिणी महारानी कहने लगे, प्रभु आपके भक्त भी कैसे कैसे हैं कि न तो खाने का समय का ध्यान रखते हैं, न विश्राम का समय का ध्यान रखते हैं, जब इच्छा जब पुकार लेते हैं। आपको ठीक से न तो भोजन करने देते हैं, न विश्राम करने देते हैं, कैसे कैसे आपके भक्त? बोले भगवान, बोले मैं तो भक्तों के अधीन हूँ, जब भक्त मुझे बुलाता है तो मैं जरूर ही जाता हूँ। तो द्रौपदी पुकार रही है, तुम कहाँ छिपे भगवान, करो मत देरी, दुख हरो द्वारिका नाथ, शरण में तेरी। तुम कहाँ छिपे भगवान, करो मत देरी, दुख हरो द्वारिका नाथ, शरण में तेरी। यही सुना है दीन बंधु, तुम सबका दुख हर लेते, जो निराश हैं उनकी झोली आशा से भर देते। अगर सुदामा होता मैं मन की आग बुझाता, तुम बनो नहीं अनजान, सुनो भगवान करो मत देरी, दुख हरो द्वारिका नाथ, शरण में तेरी। जो भी शरण तुम्हारी आता, उसको धीर बंधाते, नहीं डूबने देते दाता, नैया पार लगाते। तुम न सुनोगे तो किसको मैं अपनी व्यथा सुनाऊं, द्वार तुम्हारे छोड़ के भगवन और कहाँ मैं जाऊं। प्रभु कब से रहा पुकार मैं तेरे द्वार, करो मत देरी, दुख हरो द्वारिका नाथ, शरण में तेरी। भगवान से प्रार्थना कर रही है। गरुड़ पे सवार होकर के भगवान वहां से दौड़ गए।
द्रौपदी भगवान को पुकार रही है, उनके कीर्तन में लीन है, कीर्तन कर रही है। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। महाराज भगवान प्रकट हो गए। द्रौपदी ने चरणों प्रणाम किया। भगवान कहने लगे, द्रौपदी मुझे बड़ी भूख लग रही, द्वारका में कुछ खाया नहीं, तुम्हारी पुकार सुन करके दौड़ के चला। तो रुक्मिणी ने कहा, प्रभु हम तो स्वयं ही विपत्ति में हैं, संकट में हैं, और आप भी कह रहे हैं कि हम भूखे हैं, यहाँ तो कुछ खाने के लिए है ही नहीं, क्या दें आपको? भगवान बोले, जो तुम्हारा अक्षय पात्र है ना, उसको ले आओ, उसमें कुछ न कुछ होगा जरूर। तुम जो है बहका रही हो, तुम्हारे हाथ का दिया हुआ भोजन हमको बड़ा अच्छा लगा। द्रौपदी बोली, प्रभु तो मांस धो के रख दिया है, कुछ नहीं है उसमें। बोले लेके दो। लाई महाराज एक साग का पत्ता, उसमें अंदर चिपक रहा। भगवान की लीला थी। साग का पत्र लेकर के मुख में डाल लिया, बोले संपूर्ण विष तृप्त हो जाए। ऐसा कहा भगवान ने। अब तो जितने भी दुर्वासा ऋषि उनके शिष्य थे, सबको महाराज गले तक भोजन भर गया, डकार आने लगा। दुर्वासा ऋषि ने कहा, ये भैया क्या हो गया, अभी तो कुछ भी खाया पिया नहीं, सुबह से डकार कहां से आने लग गया? भगवान ने भीमसेन को भेजा, भैया जाओ बुला के ले आओ। भीमसेन बोले, प्रभु भोजन का तो प्रबंध नहीं है, कैसे बुलाएं? अरे तुम जाओ तो सही। गए, महाराज पधारो, भोजन का समय। दुर्वासा जी बोले, भीम सही सही बताना, तुम्हारे घर द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण तो नहीं आए? बोले हाँ महाराज, वही आए। और भगवान श्री कृष्ण ये कह रहे थे कि दुर्वासा ऋषि हमारे गुरु जी हैं, तो गुरु जी को प्रेम से बुलाओ और मैं स्वयं आज भोजन परोसूंगा। दुर्वासा जी ने हाथ जोड़ के कहा, महाराज भीमसेन, मैं उनका गुरु नहीं हूँ, वो तो हमारे गुरु के भी गुरु हैं, दादा गुरु हैं हमारे, और जब वो आ गए तो फिर किसी की नहीं चल सकती है। भीम, मैंने दुर्योधन का अन्न खाया था, इसलिए हमारी बुद्धि दूषित हो गई थी, उसका कहना मान करके आ गया, लेकिन मैं उस दुष्ट दुर्योधन को श्राप देता हूं, उसका 100 वंश विनाश हो और तुम लोग विजयी हो। तो जहां भगवान है वहीं विजय है महाराज, और जहां भगवान नहीं है वहां हार है। इस तरह से जो श्राप देने आए थे वरदान देते थे, सब चले गए। बोले भैया मैं नहीं जाऊंगा उधर। तो दुर्वासा ऋषि और सभी शिष्य लोग वहां से
चले गए। तो भगवान कहते हैं कन मात्र भक्त का भोजन भी मैं प्रेम सहित ले खाता हूँ। कन मात्र भक्त का भोजन भी मैं प्रेम सहित ले खाता हूँ। यदि दे नहीं तो मांग ले, नहीं पाऊँ तभी चुराता हूँ। भगवान कहते हैं यदि भक्त प्रेम सहित मेरे को पत्ता भी दे दे, पत्रम पुष्पम फलम, तो पत्ता दे दे, फल दे दे, जल एक लोटा जल दे दे, तो उसको मैं स्वीकार कर लेता हूँ, प्रेम से खाता हूँ। और यहाँ तक करें यदि नहीं देते तो मैं मांग के भी देता हूँ, और इस पर भी नहीं देता तो चुरा के भी ले लेता हूँ। भगवान क्या करते हैं, गोपियों के यहाँ जाकर के माखन को चुराते हैं। कन मन भर होता है हमको, हमसे त्रैलोकी छकती है। विमुखों का मन भर नहीं कन सम, ये प्रेम की भूख धधकती है। कोई यदि 56 भोग लगावे तो मैं उसको ग्रहण नहीं करता हूँ, और कोई प्रेम से कुछ भी दे दे तो मैं स्वीकार करता हूँ। एक कर्माबाई हो गई महाराज, क्या करती थी सुबह सुबह, आप लोगों के वंश में जाटनी थी कर्माबाई। तो सुबह सुबह उठ करके बिना शौच स्नान किए, दातन गुल्ला किए, लड्डू गोपाल बाल गोपाल थे, तो बाल गोपाल को भूखा कब तक रहेगा बेचारा, तो सुबह सुबह बिना नहाए उठ के पहले खिचड़ी बना देते, और खिचड़ी बना करके कन्हैया लाल को परोस देती, खाओ बेटा। बेटा भाव था, बच्चा मान, लाला को खिचड़ी दे देती, सुबह सुबह खा के लाला मस्त अपना खेल कूद में लग जाते, फिर नहा धो के फिर बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनाती, राजभोग लगाती दोपहर में, फिर सुबह सुबह काम ऐसे ही। एक महात्मा जी घूमते घामते आगे, महात्मा जी ने देखा कि सुबह सुबह भोग लगा दिया खिचड़ी का, फिर ना बोले ये क्या कर रही हो तुम, भगवान को बिना नहाए धोए भोग लगाती हो, ये तो अपराध है। बोले महाराज हम अनपढ़ गांव की ग्वालिन क्या जाने इन बातों को, हम तो सोचते कि लाला को भूख लग रहे हो तो सुबह सुबह खिचड़ी खिला। बोले नहीं नहीं ये ठीक नहीं। बोले ठीक है महाराज जैसी आज्ञा। अब दूसरे दिन सुबह उठे, फिर नहाए धोए, झाड़ू लगाया, पोछा उछा, महाराज 9-10 बज गए। जब जाके फिर बनी, फिर लगाया भोग। अब वो महात्मा जी सोए, रात में भगवान आ गए, बोले तुमने तो आज हमको भूखे मार दिया सुबह। बोले क्या हुआ महाराज, अरे तुमने वहां तक आचार विचार बता दिया, अब वो 10-11 बजे भोजन मिला खाने के, सुबह से हम परेशान। अभी सुबह सुबह उठ के जाओ और कर्माबाई जाके बोलो कि जैसे करते हो वैसे करो। तो महात्मा ने कहा भाई हम तो इतने साल से भजन कर रहे हैं, आज तक कन्हैया का दर्शन नहीं हुआ। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम